रकम के लालची बेशर्म अधिकारियों ने खुलेआम कर दिया चीरहरण। शासन प्रशासन बना हुआ है मूक दर्शक। चीरहरण का नजारा देखने के लिए देखें वीडियो को। किस कदर व बेदर्दी से चीरहरण को अंजाम दिया। एक जिम्मेदार अधिकारी ने अपना नाम न छपने की शर्त से इस करोड़ों रुपए के हो चुके घोटाले की पोल खोलने के लिए बताया कि आज तक हुडा विक के रिकॉर्ड में ऐसा घोटाला नहीं हुआ। इस मामले में नोटों की बोरियों का मुंह खोलकर गैरकानूनी काली कमाई की बंदर बांट की गई है। असल में कई कामों को गैरकानूनी तरीके से बिना इजाजत के करवाया गया है जो टेंडर में नहीं थी। अपने किए काले कारनामों व अपने को बचाने के लिए सीमेंट की दीवारें बनवा दी जिसकी कानून के तहत जरूरत ही नहीं थी। इसके अलावा करोड़ों रुपए की मिट्टी की आइटम थी, परंतु लिप्त रकम के लालची अधिकारियों ने गलत तरीके से धरती माँ का चीरहरण कर दिया और जिम्मेदार शासन प्रशासन जानकर मूक दर्शक बन गया है क्योंकि काली कमाई का हिस्सा उनकी चौखटों पर पहुंच गया। इस घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कानून को अपनी जेबों में रखकर सरकारी व जनता के धन की जबरदस्त बंदर बांट की गई है। इन लिप्त अधिकारियों ने ऐसा खेल खेल दिया है जो माफी व रहमदिली करने के लायक नहीं है। इनको जितनी सजा दी जाए कम है। टेंडर में साफ शर्त है कि प्राटी को तटबंध में न्यूनतम सीबीआर मूल्य 8% की आपूर्ति और बिछाने, जिसमें सभी प्रकार की मिट्टी रॉक कैरेज में उत्खनन शामिल है, जिसमें लोडिंग अपलोडिंग और क्लॉड्स के टूटने के बाद पूरी तरह से मिट्टी के लेटने सहित मदर ग्रेडर के साथ रोलिंग और वाइब्रेटरी रोलर के साथ रोलिंग की लागत शामिल है। इसके अलावा मुख्य शर्त यह है कि मिट्टी प्राइवेट पार्टी से खरीदनी होगी। हुडा की लैंड को प्रयोग करने की इजाजत नहीं होगी। सब सच है कि काम करने वाला ठेकेदार इन लालची अधिकारियों की कठपुतली बना रहता है। सेक्टर 76 की रोड पर अब करोड़ों रुपए के मिट्टी घोटाले की आशंका। किस तरह सेक्टर 76 की रोड बनाने वाले ठेकेदार को 10 करोड़ का काम बिना टेंडर किए दे दिया गया था। यह काम 2019 में 11 करोड़ 40 लाख का ठेकेदार को दिया था, लेकिन 2021 में इसमें 10 करोड़ का एक्स्ट्रा काम बिना टेंडर किए दे दिया गया था। लेकिन जैसे ही इस घोटाले का पता लगा तभी श्री अजीत बालाजी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSVP ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस काम को कैंसिल कर दिया और अधिकारी को तुरंत ट्रांसफर कर दिया था। अब उस जगह की रोड पर जाकर पता लगा कि यह घोटाला केवल बिना टेंडर काम देने का नहीं बल्कि इसमें करोड़ों रुपए की मिट्टी यहीं से खोदकर रोड पर डाल दी गई है। यह भी पता लगा कि रोड के साइड में बिना किसी उच्च अधिकारी की अप्रूवल लिए बिना ही ठेकेदार को प्रॉफिट देने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी गई, जबकि एस्टीमेट बनाते समय कोई कंक्रीट की दीवार का प्रोविजन इस टेंडर में नहीं था। अब यहाँ रोड के आसपास मिट्टी उठाने से लगभग 30 से 40 फीट बहुत सी गहरी खाई बन गई है। यहाँ HSVP के प्लॉट सेल करने से पहले डिपार्टमेंट को पहले यह खाई भरनी होगी, तभी लोगों के घर बनाने की आस पूरी होगी, क्योंकि आजकल प्लॉट की सेल ऑनलाइन होती है। जब पब्लिक अपने प्लॉट लेने मौके पर आएंगे तो उनके साथ जबरदस्त धोखे का पता लगेगा। उनकी गहरी कमाई को HSVP के अधिकारी ने करोड़ों रुपए की मिट्टी की हेराफेरी करके खत्म कर दी। अब सवाल उठता है कि HSVP की अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन के साथ यह चीरहरण करने वाले ऑफिसर अभी भी खुले घूम रहे हैं। उन पर कब कार्रवाई होगी? धांधली और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कुछ अफसर और ठेकेदार BJP के सोच ईमानदार काम दमदार नारे को पलीता लगाते नजर आए। भ्रष्टाचार के मुंह ने डकार लिए लाख करोड़ों रुपए। सरकार ने बहुत सारे ऐसे विभाग बना रखे हैं जिनका काम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, लेकिन देखा यह गया है कि भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करने वाले विभागों के अफसर उसी भ्रष्टाचार के आशीर्वाद से बहुत ही संपन्न हो जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगभग सभी भ्रष्टाचारी अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर बांध देते रहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना जरूरी है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि चोरी बेईमानी का धंधा चलता रहे। एक बात और भी बहुत सच है कि सभी अफसर भ्रष्ट नहीं होते, कुछ बहुत ही ईमानदार होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे भ्रष्ट अफसरशाही वाले राज्य में भी कुछ ऐसे ईमानदार अफसर हैं कि वे दामन निचोड़ दे तो अमृत हो जाए, लेकिन वे संख्या में बहुत कम हैं। लेकिन है जरूर। भारत सरकार के सर्वोच्च पदों पर रह चुके लोगों में इस बात पर एक राय है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को बहता है, और जब तक ताप पर बैठे लोगों को अपने काम में ईमानदारी से रहने को मजबूर नहीं किया जाएगा, इस देश का कोई भला नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार इस देश में अपराध है, इसलिए भ्रष्ट और घूसखोर सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों को अपनी सारी संपत्ति का हिसाब देना चाहिए और उसे सार्वजनिक करना चाहिए।
भाजपा सरकार की करनी और कथनी अब केवल सफेद हाथी बन चुकी हैं और जो सरकार बहुत जबरदस्त करप्शन मुक्त देने का ढोल पीट रही थी वो केवल एक अधिकारियों की कठपुतली बन चुकी है। सच में खट्टा सरकार का रिमोट कंट्रोल ही इन अधिकारियों के हाथों में है जो दोनों हाथों से जनता व सरकार को लूट रहे हैं। गौरतलब है कि मामला बहुत ही गंभीर है, जहां अधिकारियों ने जबरदस्त आतंक मचा रखा है। वास्तव में इनकी इतनी मोटी गैरकानूनी कमाई है कि अपने समय कानून व सरकार को कुछ भी जानते हैं। आज हर जगह व हर गली नुक्कड़ व चौराहों पर सरेआम इनकी लूट का नंगा तमाशा मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने सही समय पर पूरी दुनिया को एक संदेश देकर समझाया था कि हल भय बीन प्रीत नहीं हो देवा चाहे लाख करो बेरी की सेवा। ये संदेश जो नीति और सिद्धांतों पर लागू होती है। सच है कि आज सरकार में जमे बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की नंगी अंधी कार्यप्रणाली के कारण परमेश्वरों द्वारा भारत देश की जनता के लिए दिए गए महत्वपूर्ण आदेशों को नोटों की चमक ने बोना बना दिया। न्यायालय के न्याय आदेश तभी लागू होंगे जब कानून का भय का एहसास सरकारों, जनता व पालना करने वाले अधिकारियों को होगा। क्योंकि न्यायालय की तरफ से बड़े बड़े जनहित में आदेश फैसले आते हैं, परंतु वो सरकारी बाबुओं की अलमारियों में धूल चाट रहे हैं। आम जनता एवं कानून के जानकारों का कहना है कि न्यायालय अपने दिए आदेशों को लागू कराने में बहुत कमजोर पड़ा हुआ है। अगर अदालतों के फैसलों को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आम जनता को लाभ मिलेगा और प्रासंगिकता नजदीक आएगी। देश की जनता विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सामने ठगासा महसूस कर रही है।